जय श्री राम। साथियों, मोक्ष के विषय में आपने अक्सर सुना होगा कि मोक्ष परिनिर्वाण केवल अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। हिंदू सनातन संस्कृति में मोक्ष की अवधारणा है जीते जी व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाए, अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। अब ये कर्म बंधन क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि हमारे 3 अवस्थाएं होती हैं। स्थूल शरीर, जो हम ये आपसे बात कर रहे हैं, बैठे हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है। 5 महाभूतों से निर्मित शरीर स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर के पीछे का जो कारण होता है वह होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है, लेकिन 5 महाभूतों का खेल वहाँ भी निरंतर जारी है। ये अपंचीकृत 5 महाभूत से निर्मित है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मतलब इंद्रियां, मन, इसको बोला जाता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के पीछे भी एक शरीर है जिसको बोला जाता है कारण शरीर, यानी कि बीज शरीर। जैसे कि किसी वृक्ष को आप देखते हैं, बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष का मूल होता है उसके बीज में। ऐसे ही हमारे ये जो कर्म बंधन है, यही हमारे स्थूल शरीर का कारण है, और इसी के कारण हम जन्म मरण के चक्र में इसको हम भवाडवी भी कहते हैं, भव सागर भी कहते हैं। इसमें निरंतर हम अनंत वर्षों तक घूमते रहते हैं। ये चक्र हमारा चलता ही रहता है। अगर इस चक्र को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो इसके लिए आपको इस चैन को ब्रेक करना होगा। ये जो चैन है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसको कैसे ब्रेक किया जाएगा, इसको कैसे तोड़ा जाएगा? इसे ये आपके जो संस्कार हैं इनको ख़त्म करना होगा। तब संस्कार जब ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा बंधन भी छूट जाएगा। हमारे कर्म बंधन ना हमें अच्छा रह जाएगा, ना हमें बुरा रह जाएगा। तो फिर ना अच्छा भोगना है हमें, ना बुरा भोगना है। तो हमारा कारण शरीर ही नष्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका जीते जी। इसके लिए आपको मरने की आवश्यकता नहीं है, या किसी बहुत बड़े गड्ढे में समाधि खोद के बैठने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको जीते जी ही कब होगा? जब आप ये जान लेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं 5 महाभूतों से अलग हूँ। मेरा जो अस्तित्व है वह मैं अविनाशी ब्रह्म का अंश हूँ। ये आप कब जानेंगे? जब आपकी अविद्या आपके ज्ञान रूपी बाणों से आप इसका लक्ष्य करेंगे। साथियों, अज्ञान की निवृत्ति जिस दिन होती है उस दिन ही आपका कारण, आपका बीज नष्ट होता है। फिर आपका ये चक्र है, जो साइकिल है, ये टूट जाएगी। मित्रों, इसी को कहते हैं मोक्ष। बिना ज्ञान के मोक्ष संभव ही नहीं। आजकल आपने देखा होगा कुछ लोग ज्ञान के अभाव में या जानकारी के अभाव में ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि भक्ति करो, नाम जप करो, ये करो। बेचारे वो अभी बहुत दुविधा में फंसे हुए हैं। गलत है। जिसकी आप भक्ति करना चाह रहे हो, जिसका आप नाम लेना चाह रहे हो, मेरे प्रिय, क्या आपने कभी उनको जाना है? नहीं जाना ना, आपने सिर्फ माना है। आपने अभी तक ये माना है कि राम है, कृष्ण है, परमात्मा है। माना जाना हुआ करो। हमने राम को जाना है, हमने कृष्ण को जाना है। ये संभव होगा सिर्फ और सिर्फ ज्ञान मार्ग से। तो साथियों, मोक्ष की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति जिस दिन होगी उसी दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। जय श्री राम।